हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हाइब्रिड रैक के बारे में पढ़ेंगे। हाइब्रिड रैक होता क्या है, इसको हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको एप्लीकेशन फास्ट एपीआई के थ्रू क्रिएट करनी है, तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी गर्ग और आप देख रहे हैं कोडसिप्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना खुद का रैक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या बनाने वाले हैं, हाउ हाइब्रिड रैक वर्क्स फ्रॉम डॉक्यूमेंट अपलोड टू एआई आंसर। यहाँ पे हम एक सिंपल एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं या कोई टेक्स्ट अपलोड कर सकते हैं, किसी भी एपीआई में पुश कर सकते हैं। फास्ट एपीआई को यूज़ करके हम ये एप्लीकेशन बनाएंगे। तो उसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को हम चंक्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसकी डुअल इंडेक्सिंग करेंगे, स्पार्स एंड डेंस। तो वो मैं आपको आगे ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि स्पार्स और डेंस में क्या डिफरेंस है। इसमें हम सिमेंटिक एम्बेडिंग यूज़ करेंगे डेंस में हम, और फाइस सिमेंटिक इंडेक्स यूज़ करेंगे डेंस सर्च के अंदर, और BM25 हम यूज़ करेंगे स्पार्स इंडेक्सिंग के लिए। अब इन दोनों का कंबाइंड जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको हम फिर री रैंकिंग करेंगे यूजिंग क्रॉस एनकोडर। उसके बाद जो भी हमें टॉप 3 कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट मिलेंगे, चंक मिलेंगे, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उनको हम हमारे लोकल ओलामा में पास करके रिजल्ट या आंसर हमें आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा। मैंने यहाँ पे एक सिंपल फोल्डर क्रिएट कर लिया हाइब्रिड रैक के नाम से। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ एक फाइल क्रिएट करते हैं, main.py। एक और फाइल क्रिएट करते हैं, requirements.txt। अब सबसे पहले हमें फास्ट एपीआई इंस्टॉल करनी है। तो फास्ट एपीआई के लिए हम यहाँ लिखते हैं फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड, इंस्टॉल कर लेते हैं। स्टैंडर्ड वर्जन 0.115 चल रहा है, 0.0। और फास्ट एपीआई के बाद हमें चाहिए रैंक अंडरस्कोर BM25 0.2.2। उसके बाद हमें चाहिए सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, इसका वर्जन है 5.2.2। उसके बाद हमें चाहिए numpy 2.4.2। उसके बाद हमें चाहिए फाइस CPU वर्जन 1.13.2। ओलामा इसका वर्जन 0.6.1 एंड यूवीकॉन बेसिकली हमें चाहिए फर्स्ट एपीआई को रन करने के लिए, इसका वर्जन 0.40.0। ठीक है, अब इन सबसे पहले हम यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं पाइथन का। तो उसके लिए पाइथन .venv ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने .venv रखे हैं। ठीक है, ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब इसी एनवायरनमेंट के अंदर मैं इन सारी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करूंगा। सबसे पहले इसको एक्टिवेट कर लेते हैं सोर्स कमांड के साथ। तो सोर्स venv/bin/activate। लिनक्स और मैक में यही कमांड चलेगी, सोर्स venv bin activate। विंडोज अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें आप स्क्रिप्ट कमांड यूज करेंगे, स्क्रिप्ट उसके बाद ये पाथ। ठीक है, आई थिंक यहाँ पाथ भी थोड़ा बहुत चेंज होता है विंडोज में, मैं देख के आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये मैंने मेरा एनवायरनमेंट ऐड कर लिया, ये एक्टिवेट हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद pip install -r requirements could not find a version that satisfied the requirement sentence transform 5.2.2। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले इसको अपग्रेड कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं।
पिप इंस्टॉल। ओके, इसका जो नाम है पैकेज का वो है ट्रांसफॉर्मर्स, मैंने ट्रांसफॉर्मर लिख दिया था, ठीक है। सो लेट्स ट्राई अगेन। अब इसके बाद कह रहा है numpy 2.4.2, मेरा पाइथन वर्जन है 3.10.11। सो लेट्स इंस्टॉल numpy डायरेक्टली। पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है, 2.2.6। तो इसको 2.2.6 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम चलते हैं main.py में, जब तक ये पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे फास्ट एपीआई और जो अदर रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें फास्ट एपीआई ही चाहिए, तो फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। और क्योंकि हमें फाइल भी अपलोड करनी है तो हम इसमें बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हम एपीआईज क्रिएट करेंगे। फर्स्ट एपीआई होगी फाइल अपलोड करने के लिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने के लिए, फिर डॉक्यूमेंट्स को क्लीन करने के लिए, एंड एक रैग की एपीआई बनाएंगे हम रैग सर्च करने के लिए। तो टोटल 4 एपीआईज हम बनाने वाले हैं इसमें यूजिंग फास्ट एपीआई। सारा कोड हम सिंगल फाइल में कर देंगे, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कोड रहेगा, बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम फॉर द रैग, मेरा फोकस रैग पे ही रहने वाला है तो वही समझेंगे हम इसमें। उसके बाद क्योंकि हमें अपलोड चाहिए तो अपलोड फाइल, और अपलोड फाइल के साथ फाइल भी चाहिए, एंड HTTP एक्सेप्शन एंड बॉडी, ठीक है। ये हमें नॉर्मल एपीआईज में, पोस्ट एपीआईज में चाहिए होती है बॉडी, तभी हमें बॉडी का कंटेंट मिलेगा एपीआई का। और उसके बाद हमें ऐप सेटअप करना है एक फास्ट एपीआई का इंस्टेंस, फास्ट एपीआई। और उसके बाद हमें फास्ट एपीआई को रन करने के लिए इफ नेम इक्वल्स टू मेन import uvcon uvcon.run। यहाँ पे हम फर्स्ट ऐप का इंस्टेंस पास करेंगे, फिर होस्ट डिफाइन करेंगे। होस्ट में अभी के लिए लोकल होस्ट रख लेते हैं या ओपन कर लेते हैं सबके लिए, एंड पोर्ट में लेट्स से 8000, ठीक है। ये मेरे पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं सारे। अब क्योंकि मैंने फास्ट एपीआई का ये वाला स्टैंडर्ड मॉड्यूल इंस्टॉल किया है, अब इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम यहाँ कमांड लिखेंगे uvcon main कोलन ऐप हाइफन रिलोड, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट चल गया है और ये मेरे पास पोर्ट आ गया है। मैं पोस्टमैन में जाता हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई भी एंड पॉइंट नहीं है तो कुछ भी दिखेगा नहीं। अब मैं यहाँ ओपन करता हूँ, सो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं डॉक्स में जाऊँ, डॉक्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट राउट मिलता है फास्ट एपीआई में, तो यहाँ पे भी कुछ भी राउट बना नहीं हुआ है। तो हम राउट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। राउट टू अपलोड टेक्स्ट और फाइल, तो इसके लिए ऐप डॉट पोस्ट, और पाथ हम दे देते हैं यहाँ पे अपलोड का। और उसके बाद फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन हमें क्योंकि फाइल अपलोड करनी है और उसके अंदर प्रोसेसिंग भी करेंगे, तो एसिंग फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, एसिंग डेफ। उसके बाद अपलोड, और यहाँ हमें रिसीव करना है टेक्स्ट जो कि रहेगा ऑप्शनल। अच्छा, ऑप्शनल को रिसीव करने के लिए हमें यहाँ टाइपिंग फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट भी हमें चाहिए होगी, एंड ऑप्शनल। तो ऑप्शनल आ गया। ऑप्शनल में यहाँ हम स्ट्रिंग पास करेंगे और
क्योंकि हमें ये उसमें चाहिए पेलोड में, तो बॉडी, और उसके बाद सेकंड पैरामीटर हम ले लेते हैं फाइल का, तो फाइल ऑप्शनल। फाइल का जो टाइप होगा यहाँ पे वो होगा अपलोड फाइल, ये डिफाइन करना होता है यहाँ पे, और फाइल नन, क्योंकि ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद एक बार मैं इसको अगर सिंपल पास कर दूं, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अभी एक राउट आ गया हमारे पास। यहाँ पे दो इनपुट फील्ड्स हैं, टेक्स्ट एंड फाइल। टेक्स्ट रिक्वायर्ड क्यों दिखा रहा है ये? तो अगर मुझे ये रिक्वायर्ड रखना है तो 3 डॉट्स, अगर ऑप्शनल करना है तो यहाँ मुझे नन लिखना होगा, ठीक है। अब अगर टेक्स्ट अपलोड करता है यूज़र, तो इफ फाइल, अगर फाइल अपलोड किया तो फाइल का कंटेंट रीड करते हैं हम। फाइल का कंटेंट, कंटेंट इक्वल्स टू अवेट फाइल डॉट रीड, ये पाइथन का ही फंक्शन है रीड। टेक्स्ट इक्वल्स टू कंटेंट डॉट डिकोड कर लेते हैं हम UTF-8 में। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिटर्न कर दूं इसी टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई हेलो वर्ल्ड, एग्जीक्यूट, एक्सपेक्टेड अपलोड फाइल रिसीव्ड क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, मैं एम्प्टी फाइल अपलोड नहीं कर सकता इसलिए एरर आ रहा था, तो एम्प्टी फाइल मैंने यहाँ से हटा दिया है, अनचेक कर दिया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया तो हेलो वर्ल्ड हमें रिटर्न हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना है वैलिडेट दैट वी हैव सम टेक्स्ट और नोट, अगर कोई फाइल है तो। ठीक है, फाइल जरूरी नहीं है कि फाइल टेक्स्ट की ही फाइल है, या कुछ भी हो सकता है उसमें रैंडम, या एम्प्टी फाइल भी हो सकती है। हाँ, तो हमें एटलीस्ट कुछ कंटेंट तो चाहिए। सो इफ नोट टेक्स्ट और नोट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन रेज करेंगे 400 के साथ, टेक्स्ट और टेक्स्ट फाइल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये वैलिडेशन हो गई फाइल की। और एक हमें टेक्स्ट जो कोट में मिलता है उसको हमें अनकोड करना है, तो टेक्स्ट देन टेक्स्ट इक्वल्स टू अनकोड टेक्स्ट। अनकोड कैसे करते हैं? ये अनकोड के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम URL lib.parse import uncode। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसके चंक्स क्रिएट करने हैं टेक्स्ट के। उसके बाद फॉर एग्जांपल अब मैंने टेक्स्ट अपलोड कर लिया, अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है चंकिंग का, अपलोड डॉक्यूमेंट होने के बाद। ठीक है, अब चंक्स के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, डेफ चंक टेक्स्ट। ठीक है, इसको हम कॉल करेंगे, यहाँ पे हम चंकिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो चंक्स इसमें रिसीव कर लेंगे हम चंक टेक्स्ट में, और यहाँ पास कर देते हैं हम टेक्स्ट। ठीक है, और इसको हम रिटर्न कर देते हैं एक बार, रिटर्न चंक्स टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास चंक टेक्स्ट में हमें टेक्स्ट मिलेगा,
और अब चंक्स को कितने साइज में डिवाइड करना है वो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ लिख लेते हैं। अगर यूज़र चाहे तो यहाँ से भी पास कर सकते हैं, बट इसको हम ऑप्शनल कर देते हैं, लेट्स से 500 में। उसके बाद ओवरलैप, लेट्स से 100। ओवरलैपिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 1200 साइज का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर टोटल 1200 कैरेक्टर्स हैं। तो जो हमारा, अगर मैं 500 साइज में ही करूँगा चंकिंग, तो जो पहला चंक बनेगा वो बनेगा 0 to 500, फिर बनेगा 501 to 1000, उसके बाद बनेगा 1001 to 1200, ठीक है। अगर मैं ओवरलैप कर देता हूँ तो ये स्टार्ट होगा 400 से और ये जाएगा 900 तक, फिर ये स्टार्ट होगा 800 से और ये जाएगा ऑफ कोर्स 1200 तक। तो इस वे में जब फाइज इंडेक्सिंग हम करते हैं तो वो बेटर ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। अगर ओवरलैपिंग हो रखी हो तो उसको पता लग जाता है कि जो रिलेशन है प्रीवियस चंक का विद नेक्स्ट चंक वो कहाँ पे बन रहा है। तो इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है दैट overlap should be at least 15 to 20% of the actual data. So अब चंकिंग में हमें क्या करना है, बेसिकली ये हमने साइज डिफाइन कर लिया, टेक्स्ट हमारे पास यहाँ आ रहा है। सो चंक कैसे क्रिएट करेंगे, हम एक यहाँ पे चंक्स नाम से एक एरे बना लेते हैं, एम्प्टी एरे, चंक्स, और स्टार्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है। वाइल स्टार्ट इज लेस देन लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, ये कब तक चलेगा? जब तक स्टार्ट टेक्स्ट की टोटल लेंथ से कम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 800 पे आ गया, जब स्टार्ट क्योंकि 800 है तो मैं 800, टोटल लेंथ 1200 है टेक्स्ट की, उससे कम है, तब तक ये वाइल लूप चलेगा, ठीक है। एंड हमने यहाँ डिफाइन कर दिया स्टार्ट प्लस साइज। स्टार्ट अगर 0 है या 1 है तो एंड हो गया साइज का, तो 0 + 500 500 इनिशियल, ठीक है, ये एंड हो गया। और चंक बनेगा टेक्स्ट स्टार्ट टू एंड डॉट स्ट्रिप इफ चंक, तो चंक्स डॉट अपेंड चंक, ठीक है। तो अगर चंक है हमारे पास इस लूप में तो उसको अपेंड कर देना है इस चंक्स एरे के अंदर, इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट को इंक्रीज कर देना है, स्टार्ट प्लस साइज माइनस ओवरलैप। तो फॉर एग्जांपल अभी इनिशियली अगर हम देखेंगे तो स्टार्ट 0 है, साइज 500 है, तो 0 + 500 माइनस 100 किया तो ये नेक्स्ट जो स्टार्ट बनेगा वो 400 बन जाएगा, ठीक है। ये स्टार्ट आ गया हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ पे इस फंक्शन में चंक्स को रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ से हमने चंक्स को रिटर्न कर दिया टेक्स्ट, चंक टेक्स्ट से। सो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे अब चंक्स को रिटर्न कर रहा हूँ, अब मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ और यहाँ मैंने अपलोड किया, ठीक है, ये अपलोड का फंक्शन है मेरा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट पास करता हूँ फॉर्म डेटा के अंदर, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, दिस इज रैग एप्लीकेशन। इसको मैं अगर ये काम करता हूँ, मैं लोरेम इप्सम उठा लेता हूँ, लोरेम इप्सम, ये 2 पैराग्राफ उठा लेते हैं तो हमारे पास कंटेंट भी अच्छा हो जाएगा टेस्टिंग के लिए।
ये मैंने सेंड किया। तो अब मेरे पास टोटल 4 चंक्स बन रहे हैं, 1 2 3 और ये फिर लास्ट में 4। ठीक है, वो चारों चंक्स यहाँ पे मेरे पास रिसीव हो गए अपलोड करने पे। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है चंकिंग के बाद इंडेक्सिंग का। तो इंडेक्सिंग मेरे पास 2 टाइप की इंडेक्सिंग है, एक स्पार्स इंडेक्सिंग है, एक डेंस इंडेक्सिंग है। स्पार्स इंडेक्सिंग में हम BM25 को यूज़ करेंगे। ये कीवर्ड इंडेक्सिंग होती है डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो वो एग्जैक्ट कीवर्ड को सर्च करती है। जैसे नॉर्मल हमारा कोई भी MySQL डेटाबेस में हम सर्च करते हैं तो इक्वल्स टू करके दैट दिस इज इक्वल टू दैट, तो अगर 100% मैच होता है तो वो रिटर्न कर देता है, अदरवाइज वो नल रिटर्न करता है बेसिकली। ठीक है, तो वो है स्पार्स इंडेक्सिंग। डेंस इंडेक्सिंग है सिमेंटिक सर्च। अब सिमेंटिक सर्च क्या होता है? सिमेंटिक सर्च में जो फाइस इंडेक्स है वो ये देखता है कि आपने जो क्वेरी सर्च की है वो जो प्रेजेंट डेटा है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसके अंदर जो भी डेटा वो कितना मैच हो रहा है उस क्वेरी से। तो ये नहीं है कि एग्जैक्ट 100% मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मीनिंग चेक करता है। तो अगर 99% भी मैच हो रहा होता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं उस डेटा को। तो बेसिकली ये एक तरह से एक्चुअल थिंकिंग हो गई है एप्लीकेशन में जो हम ऐड कर रहे हैं, ब्रेन ऐड करने की तरह। ठीक है, तो उसके लिए हम फाइल्स को यूज करते हैं वेक्टर एम्बेडिंग्स के थ्रू। तो ये एग्जैक्टली कैसे कोड में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम BM25 को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब उसके लिए हम एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं रीबिल्ड इंडेक्स का। रीबिल्ड इंडेक्स क्यों रख रहा हूँ मैं इस फंक्शन का नाम? यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेता हूँ मैं, रीबिल्ड indexes whenever any doc or text gets uploaded। तो कभी भी जब यूजर कोई डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट अपलोड करता है तो हम इंडेक्सेस को दोबारा बिल्ड करेंगे ताकि जो भी लेटेस्ट कंटेंट है वो इंडेक्सेस के अंदर ऐड हो जाए। इसलिए मैंने इस फंक्शन का नाम रखा है रीबिल्ड इंडेक्सेस, रीबिल्ड इंडेक्सेस। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम यहाँ पास कर देते हैं, कॉल कर लेते हैं। रीबिल्ड इंडेक्सेस। ठीक है, और यहाँ मैं सिंपल रिटर्न कर सकता हूँ। एक तो हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे एडेड चंक्स कितने हैं, लेंथ ऑफ द चंक्स और टोटल डॉक्यूमेंट्स अब कितने प्रेजेंट हैं एप्लीकेशन में। सो लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है? डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अभी कुछ नहीं है, बट अब हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिनको हम अलग अलग फंक्शंस में यूज़ करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स। सो इसमें मुझे एक तो चाहिए डॉक्यूमेंट्स, इसको मैं लिस्ट टाइप दूंगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप इसका हो गया, और इनिशियली एम्प्टी एरे। उसके बाद एक मुझे चाहिए BM25 इंडेक्स जिसका टाइप होगा BM। अब BM25 के लिए मुझे यहाँ पे पहले इंपोर्ट करना होगा। तो ये मैंने रैंक BM25 ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। ये पैकेज है। ठीक है, a collection of algorithms for querying a set of documents and returning the ones most relevant to the query। ठीक है, the most common use case for these algorithms is you might have guessed to create search engines। of course तो हम सर्च फंक्शनैलिटी ही क्रिएट कर रहे हैं जिसके लिए हम BM25 को यूज़ करते हैं। सो लेट्स इंपोर्ट दिस, यहाँ पे लिख लेते हैं, और सो इसका टाइप हम यहाँ रखेंगे BM250K API। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू है नन,
उसके बाद आता है फाइल्स, चलो फाइल्स को बाद में करता हूँ मैं। ये कर लिया। अब ये डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ रिटर्न कर दिए थे रीबिल्ड इंडेक्सेस में। अभी मैं अगर सिंपल पास कर दूँ तो अभी देखते हैं क्या रिटर्न करता है। एडिट चंक्स 4, टोटल डॉक्यूमेंट्स 0, क्योंकि मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स में कोई डेटा ऐड नहीं किया है। तो जब मैं इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स में डेटा ऐड करूँगा। अभी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डेटा एडेड नहीं है, दैट्स वाई इट्स सेइंग। या फिर एक काम करता हूँ मैं यहीं पे डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि मुझे चाहिए होगा, तो डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंड चंक्स, ये किया, सेव पोस्टमैन। अब ये डॉक्यूमेंट्स में भी ऐड हो गए हैं जो इनिशियल 4 चंक्स थे। अब मैं अगर दोबारा प्रिंट करूँगा तो वो, और ये चारों चंक्स अब टोटल, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है 4 चंक्स तो इस डॉक्यूमेंट्स में, तो 4 + 4 8 हो जाएंगे ये। ठीक है, तो जितनी बार मैं ये सेम प्रेस करूँगा, क्योंकि उतने ही चंक्स जनरेट होने हैं सेम डेटा से, वो ऐड होते जा रहे हैं इसमें टोटल डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, तो इसको हम डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करने के लिए भी लास्ट में केपीआई क्रिएट करेंगे, बट लेट्स कीप इट सेम एज ऑफ नाउ। सो इसके बाद अब हम इंडेक्सेस को रीबिल्ड करने हैं हमें। तो उसके लिए हमें ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे हमने जो बनाए हैं ये इंपोर्ट करने हैं। ग्लोबल bm25 इंडेक्स इफ नोट डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इंडेक्सेस को क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। सो इफ नोट डॉक्यूमेंट देन bm25 इंडेक्स इज इक्वल टू नन एंड रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे हमें bm25 का इंडेक्स क्रिएट करना है। सो अब bm25 का इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, इस पे इंडेक्स क्रिएट करने के लिए जो भी हमारा कॉर्पस होता है, जो भी हमारा डेटा होता है, उसको हमें टोकनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। टोकनाइज मतलब हर एक वर्ड के लिए हमें एक अलग से कोटिंग करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे हेलो देयर गुड मैन, तो पहले हेलो का एक कोट्स बन जाएगा, फिर देयर इन द कोट्स, देन गुड, देन मैन। तो ये सारा, इसको टोकनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ हम करेंगे। यहाँ पे मैं काम करता हूँ। bm25 इंडेक्स, यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो गई टोकनाइजेशन। अब इसमें हम लिखेंगे टोकनाइज डॉक्स इक्वल्स टू, ये एरे के अंदर चाहिए हमें। ठीक है, डॉक इन डॉक्यूमेंट्स और डॉक डॉट लोअर डॉट स्प्लिट। ठीक है, तो अगर कोई कैपिटल में होगा तो वो स्मॉल में हो जाएगा। फॉर डॉक इन डॉक्यूमेंट्स, अब इस डॉक के अंदर जो भी होगा उसके लिए हमने ये फंक्शन चला दी, और ये जितने भी टोकन्स बनेंगे वो इस लिस्ट में चले जाएंगे। वो लिस्ट इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी टोकनाइज डॉक्स को। ठीक है, यहाँ पे टोकनाइजेशन हो गई ख़त्म। अब हमें करना है इंडेक्स क्रिएट। तो क्रिएट, तो इंडेक्स तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है ये वेरिएबल। इसमें सिंपली हम ऐसे करेंगे bm25 इंडेक्स इक्वल्स टू bm250 kpi। इसके अंदर ये टोकनाइज डॉक्स पास कर देने, तो ये इंडेक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, bm25 इतना ही है। आपको टोकन्स बनाने हैं डॉक्यूमेंट्स के या चंक्स के, और उसके बाद उसको ये सिंपल एक इसकी को जो हमने यहाँ इंपोर्ट की है ये फंक्शन, इसमें पास कर देना है, तो आपका इंडेक्स क्रिएट हो गया। बस इतना ही है। अब नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे फाइल्स इंडेक्स। ठीक है, तो फाइल्स इंडेक्सिंग के लिए हमें सबसे पहले तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर चाहिए, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया था। ठीक है, तो फ्रॉम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स
इंपोर्ट सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर और क्रॉस एनकोडर भी चाहिए हमें, जो बाद में काम आएगा, बट इंपोर्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। और इंपोर्ट फाइस, ठीक है। इंपोर्ट नमपाई चाहिए हमें इस फंक्शन में, इंडेक्सिंग के अंदर, नमपाई एज np। अब मैं यहाँ पे इस सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करके एक मॉडल यूज़ करूँगा। तो उसके लिए हमें चाहिए, एक तो सबसे पहले फाइस इंडेक्स एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, जिसका जो ऑप्शनल रहेगा और जिसका टाइप रहेगा फाइस डॉट इंडेक्स फ्लैट L2, ठीक है। और ये इंडेक्स फ्लैट L2 क्या होता है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे एग्जैक्टली कि इंडेक्स फ्लैट L2 या फिर ये जो दूसरे फंक्शंस हैं इंडेक्सिंग के फाइल्स के 1D IP ये सब क्या हैं। इसके लिए एक डिटेल वीडियो चाहिए जो मैं इसके बाद क्रिएट करूँगा। तो अभी के लिए सिंपली हम यहाँ पे L2 को इंपोर्ट करते हैं, और एक हमें यहाँ पे एम्बेड मॉडल चाहिए, क्योंकि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर जस्ट एक अपर लेयर है। इसको यूज़ करने के लिए हमें इसके अंदर मॉडल पास करना होता है। ऑल मिनी LM L6 V2, ठीक है। अब इस मॉडल को हम नीचे यहाँ पे यूज़ करेंगे फाइस इंडेक्स में। तो अब फाइस इंडेक्सिंग क्या होती है, कन्वर्ट्स इनटू वेक्टर एम्बेडिंग्स फॉर फाइस सिमेंटिक सर्च। तो बेसिकली हम एम्बेडिंग्स को यूज़ करते हैं फाइस के सिमेंटिक सर्च के लिए। अब एम्बेडिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं, डॉक एम्बेडिंग्स, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो वेरिएबल का। अब इसमें हम एम्बेड मॉडल यूज़ करेंगे, एनकोड करेंगे। एनकोड के अंदर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स की एम्बेडिंग करनी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पास कर देने हैं। तो मेरे पास अभी ग्लोबल वेरिएबल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका मैंने यहाँ पे BM इंडेक्स बनाया था, उसी वे में मैं इसका फाइस इंडेक्स के लिए एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एम्बेडिंग्स डॉट, उसके बाद इसका टाइप हमेशा यही रखना होता है, ये रिक्वायर्ड है स्पीड के लिए और क्वालिटी के लिए। तो फाइस के जनरली जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं सब में यही रिकमेंडेड है कि फ्लोट 32 आपको यूज़ करना है। उसके बाद फाइस इंडेक्स जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया उसको अपडेट कर दूंगा, फाइस इंडेक्स डॉट इंडेक्स फ्लैट L2, और यहाँ पे 384 डायमेंशंस पास करनी है। ये भी फाइस इंडेक्स की तरफ से रिकमेंडेड है और यही यूज़ करना है। इसका रीज़न भी हम आगे फाइस और जो सिमेंटिक सर्च की वीडियो होगी उसमें डिटेल में बताऊंगा कि 384 क्यों यूज़ करते हैं, बट ये डायमेंशंस हैं और इसको ऐसे ही आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एम्बेडिंग्स है उसको हम इंडेक्स में ऐड कर देंगे, बस डॉक एम्बेडिंग्स। तो जस्ट एक सिंगल लाइन से आपने आपकी जो एम्बेडिंग्स है उसको फाइस इंडेक्स के अंदर ऐड कर दिया है। अब ये फंक्शन जब भी आप कुछ नया डेटा कॉल करोगे और तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेटा होगा वो दोबारा सारी इंडेक्सिंग करके फाइस इंडेक्स को और BM इंडेक्स को अपडेट कर देगा, ठीक है। ये रिबिल्ड फंक्शन इतना ही है। अब आपका अपलोड हो गया था, एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करने के लिए, ऐप डॉट गेट डिलीट, ये राउट हो गया, async def delete docs documents dot clear रिटर्न। क्लियर करने से पहले मैं यहाँ पे इसकी लेंथ ले लेता हूँ, doc length is documents
ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ टोटल क्लियर्ड डॉक्स इज डॉक लेंथ। ठीक है, ये एपीआई अब अगर मैं यहाँ से कॉल करूँगा, डिलीट ऑल डॉक्यूमेंट्स, डिलीट, तो 0 अभी बता रहा है। अपलोड में एरर आया, लोकल वेरिएबल फाइस इंडेक्स, लाइन 52, ये लोकल वेरिएबल बता रहा है। अच्छा, फाइस इंडेक्स जो हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया था यहाँ पे, ये तो उसको मैंने यहाँ इंपोर्ट किया ग्लोबली, उसके बाद अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये फाइस इंडेक्सिंग कर रहा है। फिर एरर आया, ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इंडेक्स फ्लैट L2, लाइन नंबर 52, इंडेक्स फ्लैट L2। ये गलत किया हुआ ना मैंने, फाइस इंडेक्स नहीं है, फाइस आएगा, क्योंकि फाइस का फंक्शन है, फाइस इंडेक्स तो जस्ट वेरिएबल, उसका फंक्शन ये नहीं है। ठीक है, इसको सिंपली हम 384 कर सकते हैं। ठीक है, टोटल डॉक्यूमेंट्स 4, डिलीट करते हैं, टोटल क्लियर डॉक्स 4। ठीक है, अब एक लिस्ट का फंक्शन राउट बना लेते हैं, ऐप डॉट गेट लिस्ट डॉक्यूमेंट्स गेट डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें सिंपली हमें सारे ही डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करने हैं लेंथ के साथ। तो टोटल लेंथ इज लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स कॉमा कोलन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये सिंपल एपीआई है। रिफ्रेश करेंगे अगर हम यहाँ पे, ये लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की एपीआई आ गई, ट्राई आउट, एग्जीक्यूट। अभी 0 है क्योंकि मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था, मैं दोबारा अपलोड करता हूँ। टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, सेंड करता हूँ, ये लेंथ, टोटल लेंथ आ गई है और ये चारों डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमारी ये एपीआई बची है रैग सर्च की। रैग सर्च की एपीआई के लिए हम एक राउट क्रिएट करते हैं, रैग सर्च एपीआई, रैग सर्च एपीआई @app.post /rag/search। डेफिनेशन, ऑफ कोर्स ये टाइम लेगा, फंक्शन एसिंक में रखेंगे इसको, रैग सर्च। इसके अंदर हमें क्वेरी स्ट्रिंग चाहिए, बॉडी में नन तो नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड रखते हैं इसको। ठीक है, इफ नोट क्वेरी डॉट स्ट्रिप रेज एक्सेप्शन 400 क्वेरी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये क्लियर है, सिंपल है। इफ नोट BM25 इंडेक्स, अगर कोई इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता इधर BM25 और फाइस, सो नोट फाइस इंडेक्स, तब भी हमें आगे इसको परफॉर्म करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम यहीं पे एरर रिटर्न कर देंगे, रेज एक्सेप्शन 400 अपलोड डॉक्यूमेंट फर्स्ट। ठीक है, और ये इंडेक्स तभी नहीं बनेंगे जब कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, अदरवाइज ये ऑफ कोर्स इंडेक्स बने होंगे। ठीक है, अब हम एक फंक्शन क्रिएट करना है हाइब्रिड सर्च का, जिसके अंदर हम स्पार्स इंडेक्स और डेंस इंडेक्स
के ऊपर हमारी क्वेरी का सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये इस फेस में आ गए हम। यहाँ पे VM25 का रिजल्ट और फाइल्स के रिजल्ट को कंबाइन करके क्रॉस एनकोडर के थ्रू री रैंकिंग करेंगे, और उसके बाद उस पर सर्च ऑपरेशन हो चुका होगा, उसके बाद उसका डेटा हम LLM में पास करेंगे टॉप 3 चंक्स के साथ या टॉप 2 चंक्स के साथ, और LLM के थ्रू एक लॉजिकल आंसर जनरेट करके आउटपुट में रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हाइब्रिड सर्च का। यहाँ पे पहले काम करते हैं, यहाँ कॉल कर देते हैं हाइब्रिड सर्च को, हाइब्रिड सर्च। इसके अंदर सिंपली क्वेरी पास करनी है, और इसी को हम यहाँ फंक्शन में लिख लेते हैं। यहाँ क्वेरी चाहिए हमें। ठीक है, क्वेरी का टाइप चाहिए स्ट्रिंग, और बॉडी अगेन रिक्वायर्ड चाहिए, और ये आउटपुट देगी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, इफ नॉट डॉक्यूमेंट्स और BM इंडेक्स इज नन और फाइस इंडेक्स इज नन, तो उसके केस में हम एम्प्टी अरे रिटर्न कर देंगे, हम सर्च ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हाइब्रिड सर्च। ठीक है, तो हमने एम्प्टी अरे रिटर्न कर लिया, क्योंकि इसके लिए हमें ये तीनों ही चाहिए। ठीक है, अब हम स्पार्स और BM25 इंडेक्स यूजिंग BM25 इंडेक्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें जो क्वेरी होगी, अब अगेन BM25 के लिए सबसे पहले आपकी क्वेरी को, जो भी आपका कॉर्पस होगा, चाहे वो क्वेरी है डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले आपको टोकनाइज फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो टोकनाइज फॉर्म में लाने के लिए टोकनाइज्ड क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी डॉट लोअर डॉट स्प्लिट। अब हमें स्कोर्स निकालने हैं इसके, तो स्कोर कैसे निकालते हैं, BM25 स्कोर्स इक्वल्स टू BM25 इंडेक्स डॉट, इंडेक्स के अंदर से स्कोर मिलेंगे हमें, ये फंक्शन है, ये सर्च का ही फंक्शन है एक तरह से। ठीक है, जैसे हम MySQL में वेयर यूजर ID इज इक्वल टू लिखते हैं ना, तो वैसे ही आप यहाँ पे इसको वेयर मान के चलो। BM इंडेक्स जो हमारा इस वेरिएबल में सारे डॉक्यूमेंट्स का इंडेक्स बना हुआ है, उसके अंदर हम मैच कर रहे हैं वेयर, क्या मैच कर रहे हैं, स्कोर को टोकनाइज्ड क्वेरी के, किसके, टोकनाइज्ड क्वेरी के। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी मैचिंग स्कोर होगा ना, वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही चाहिए था यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे टॉप 2 इंडेक्सेस जो हमें यहाँ पे स्कोर में मिले हैं, उसमें से टॉप 2 हमें निकालने हैं, तो उसके लिए हम numpy को यूज करेंगे। ठीक है, तो टॉप इंडेक्सेस इक्वल्स टू numpy डॉट आर्क सॉर्ट। इसके अंदर स्कोर पास करने हैं हमें ये वाले, और टॉप 2 चाहिए तो -2 से स्टार्ट करके कोलन कोलन -1 तक। ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए डॉक्यूमेंट्स, बट इसमें जो हमें मिलेगा इस वेरिएबल में वो मिलेंगे स्कोर्स। स्कोर होते हैं जस्ट नंबर्स का हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें जो यहाँ पे डेटा पास करना है कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट LLM के अंदर, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए। LLM को नंबर समझ में नहीं आएंगे,
वो जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर करेगा, ठीक है। तो अब हम इससे BM25 रिजल्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें for I in top indexes डॉक्यूमेंट्स निकाल लेते हैं आई के, ठीक है। तो हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो इन इंडेक्सेस पे पड़े हुए हैं इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इस वेरिएबल में हमारे पास अब वो मिलते जुलते डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। अगर मैं आपको रिटर्न करके दिखाऊं यहाँ पे, रिटर्न दिस, अब यहाँ पे हाइब्रिड सर्च हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर रखा है, टेस्ट लिख देते हैं एक बार इसको, रिटर्न टेस्ट, ठीक है। अब मेरे पास लोरेम इप्सम क्रिएटेड ईयर, अगर मैं सर्च करता हूँ, ये कह रहा अपलोड डॉक्यूमेंट फर्स्ट, लोरेम इप्सम आ गया। इसमें लोरेम इप्सम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डमी टेक्स्ट एवर सिंस 1500, इट वाज पॉपुलर इन 1960s। देखते हैं इन दोनों में से कुछ आना चाहिए। ये चंक ऐड किए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आ गए लिस्ट में। रैक क्वेरी में हमने लोरेम इप्सम क्रिएटेड ईयर लिख रहे हैं, तो क्या आ रहा है, ये दो इसने निकाल लिए चंक्स जिसमें इसको मैचिंग रिजल्ट मिला है। इधर कुड बी दिस 1500 आई गेस, या फिर इसकी वजह से जो भी मतलब इसको मिलता जुलता हुआ डेटा मिला है वो इसने यहाँ पे हमें चंक्स निकाल के दिए हैं दो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फाइस इंडेक्स, फाइस या फिर डेंस इंडेक्स यूजिंग फाइस, डेंस इंडेक्सिंग यूजिंग फाइस। फाइस के लिए हमें ऑफ कोर्स जैसे हमने अपलोड करते टाइम एम्बेडिंग्स बनाई थी, तो क्वेरी के भी एम्बेडिंग हमें क्रिएट करनी होगी। तो क्वेरी एम्बेडिंग एक वेरिएबल बना लेते हैं, एम्बेड मॉडल डॉट एनकोड क्वेरी डॉट एएस टाइप float 32 dot reshape 1, -1, ठीक है। ये हमारे पास क्वेरी एम्बेडिंग आ गई है। अब हमें इंडेक्सेस चाहिए, टेंस इंडेक्सेस इक्वल्स टू फाइस इंडेक्स डॉट सर्च क्वेरी एम्बेडिंग (2), ठीक है। अब ये जो सर्च है ये वही सेम फंक्शन है MySQL का वेयर कंडीशन वाला, जैसे हमने यहाँ पे BM इंडेक्स में गेट स्कोर्स किया था, यहाँ पे हम सर्च यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमने क्वेरी एम्बेडिंग पास की, टॉप 2 रिजल्ट्स चाहिए हमने, तो इसमें हमें डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है सर्च के अंदर आप टॉप 2 रिजल्ट्स के लिए। इसमें BM25 के स्कोर्स में हमने अलग से निकाले थे, ठीक है, सॉर्ट करके। यहाँ पे आपको सिंपली इसके अंदर 2 पास करना है तो आपको टॉप 2 रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अंडरस्कोर डेंस इंडेक्सेस, मुझे सिंपली डेंस इंडेक्सेस चाहिए थे, डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने सिंपली यहाँ अंडरस्कोर लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद डेंस रिजल्ट चाहिए मुझे सेम BM25 की तरह, जिसमें मुझे इन 2 इंडेक्सेस के लिए जो 2 इंडेक्सेस मुझे यहाँ पे मिलेंगे इनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट्स I for I in dense indexes 0, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन
both BM25 and FICE results, return list of set of BM25 results plus टेंस रिजल्ट्स। बस, तो ये हमारा हाइब्रिड सर्च का फंक्शन बन गया। ठीक है, ये हमारा था स्टेप 1। हाइब्रिड सर्च, हाइब्रिड के कैंडिडेट्स आ गए बेसिकली हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं अभी परफॉर्म करके दिखाऊँ आपको, फोर, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, लाइन नंबर 109, ओके, अरे ये हमारे पास कंबाइंड इंडेक्सेस आ गए हैं, सॉरी कंबाइंड कैंडिडेट्स आ गए हैं हाइब्रिड के अंदर। इसी को हमने यहाँ रिटर्न किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है री रैंकिंग का। अब इसमें से भी जो बेस्ट हमारे क्वेरी के साथ मैच होगा वो क्रॉस एनकोडर के थ्रू हम री रैंकिंग करेंगे उस टॉप इंडेक्सेस की। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 2 की जगह 5 या 10 निकाले होते तो उनकी री रैंकिंग कर सकता था मैं, तो वो री रैंकिंग हम यहाँ पे करेंगे। री रैंकिंग यूजिंग क्रॉस एनकोडर top docs equals to re-rank. So let's create the re-rank function. Definition re-rank, इसमें हम पास करेंगे query string comma docs, docs के अंदर list type string और top के results। ठीक है, 2 चाहिए, अभी हमारे पास 2 ही हैं, बट सपोज करो हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग में 10-10 रिजल्ट निकाले होते सर्च के अंदर और उसके बाद हमें टॉप 2 चाहिए, तब ये हमें टॉप 2 निकाल के देता। ठीक है, इफ नॉट डॉक्स, अगर यहाँ पे डॉक्स नहीं है तो रिटर्न एरे। नाउ क्रिएट पेयर्स। डॉक इन डॉक्स, अब इस डॉक पे हमें क्वेरी डॉक के पेयर बनाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे क्वेरी होती दिस, अभी मैंने क्वेरी क्या लिखी थी, ये, ठीक है, ये क्वेरी है और डॉक्यूमेंट्स में जो भी कुछ भी होता, फर्स्ट जैसे सपोज कर मेरे पास ये 2 रिजल्ट्स निकल के आए तो मैं इनके पेयर बनाऊंगा, पहले ये क्वेरी फिर ये, उसके बाद फिर सेकंड पेयर में फिर ये क्वेरी फिर ये डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से मैं यहाँ पे क्वेरी कोमा डॉक फॉर डॉक इन डॉक्स, ये इस तरह से पेयर बन जाएंगे मेरे। ठीक है, री रैंकिंग के लिए पेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, री रैंकिंग इसी वे में चलती है। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस एनकोडर निकालूं, पाइथन क्रॉस एनकोडर predict scores for a pair of sentence,
तो इसमें अब आप जैसे ये देख रहे हो ना, ये पेयर्स के लिए ही प्रिडिक्शन करता है री रैंकिंग क्रॉस एनकोडर। क्रॉस एनकोडर में आपको इस तरह से कोई मॉडल पास करना होता है, उसके बाद डेटा पास करना होता है, वो ये प्रिडिक्शन देता है। तो इसमें फर्स्ट जो पैरामीटर होता है वो हमेशा क्वेरी होती है, सेकंड में आपका डॉक्यूमेंट होता है, जो भी आपके पास टॉप डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो हमारे पास ये क्वेरी आ गई, डॉक्यूमेंट आ गया, और दो हमारे पास टॉप 2 रिजल्ट्स हैं इस डॉक्स के अंदर। तो हर एक रिजल्ट के लिए हमने एक ये पेयर बना के इस पेयर्स वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, अब हम गेट रिलेवेंट पेयर scores equals to re-ranker dot predict। अब ये री रैंकर कहाँ से आया? री रैंकर हमें क्रिएट करना होगा ऊपर। ये वाला मॉडल जो उन्होंने लिखा हुआ है बेसिकली री रैंकर ही है। तो या तो मैं इसको मॉडल लिख सकता हूँ या री रैंकर लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको री रैंकर कर लेता हूँ। डॉट प्रेडिक्ट, इसके अंदर पेयर्स पास करने हैं। ठीक है, अब इन स्कोर्स को मुझे सॉर्ट करना है। sort by score, high to low, highest first, and return top k। अब सपोज करो आपने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पास किए थे, इसमें लेट से आपने 5 रिजल्ट्स निकाले, आपने इसमें भी 5 निकाले, इसमें भी 5। लेट से यहाँ पे मैंने 5 कर लिया और यहाँ भी मैंने 5 कर लिया। ठीक है, तो आपके पास BM इंडेक्सेस के भी 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास फाइस इंडेक्सिंग के थ्रू भी 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको टॉप मैचिंग रिजल्ट्स मिले थे दोनों इंडेक्सिंग में। अब आपको री रैंकिंग की आपने पाँचों की, टोटल आपके पास 10 डॉक्यूमेंट्स हो गए, 10 की आपने री रैंकिंग की, और आपको अब टॉप 2 चाहिए जो आप आगे यहाँ से 5 5 10 मिले री रैंकिंग की। अब टॉप 2 या 3 चाहिए जो आप आगे ओलामा के अंदर या अपने किसी भी LLM के अंदर पास करोगे, या ओपन एआई या जेमिनी या जो भी आप LLM यूज़ कर रहे हो उसके अंदर पास करोगे सेंसिटिव एक रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये सॉर्टिंग करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक बार इसको 2 ही कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास इतना डेटा ही नहीं है। रिटर्न, अब मैं यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस यूज़ करूँगा। doc for doc comma underscore in sorted zip। जिप के अंदर डॉक्स एंड स्कोर्स को हमने किया जिप। ठीक है, उसके बाद की इक्वल्स टू, अब यहाँ मैं लैम्डा फंक्शन यूज़ करूँगा, लैम्डा x कोलन x 1, और रिवर्स में ट्रू रखूँगा क्योंकि हमें हाई टू लो चाहिए, और लास्ट में मैं यहाँ लिखूँगा टॉप के। ठीक है, अब ये री रैंकर मुझे एग्जैक्टली वही 2 टॉप 2 कीज देगा जो बेस्ट रिजल्ट होगा फाइस का एंड BM25 का। ठीक है, यहाँ पे हमने री रैंकर कॉल करना है, री रैंक फंक्शन, और री रैंक फंक्शन में मैंने फर्स्ट पैरामीटर क्वेरी है मेरे पास, सेकंड डॉक्स है, क्वेरी कॉमा हाइब्रिड कैंडिडेट्स, और यहाँ वैसे 2 मैंने डिफाइन कर रखा है टॉप 2 के, बट ठीक है यहाँ पास कर देता हूँ मैं। ये स्टेप 2 हो गया। ठीक है, अब स्टेप
3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रॉम्प्ट बिल्डिंग का। कॉन्टेक्स्ट फॉर द LLM। ठीक है, तो अब इसमें कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाएंगे हम? कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू /n न्यू लाइन से डॉट जॉइन। अब इसमें f स्ट्रिंग स्टार्ट किया। f स्ट्रिंग में i+1 डॉट doc for I, doc in enumerate top docs। ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट बन गया। प्रॉम्प्ट मैं दूंगा f स्ट्रिंग answer based on the context below। यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट कोलन, यहाँ हमारा कॉन्टेक्स्ट आ गया जो हमने ऊपर बनाया, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में हमारी आ गई क्वेरी। ठीक है, आंसर में यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हमारा बन गया प्रॉम्प्ट। अब इस प्रॉम्प्ट को स्टेप 4 के अंदर OLLM में पास कर देना है। ओलामा का मैं यूज़ कर रहा हूँ, लोकल ओलामा मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, सिंपल है। ओलामा आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे जाइए, ओलामा, यहाँ पे आपको जो भी आपका OS है उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन के सारे स्टेप्स मिल जाएंगे। और इसमें डिफरेंट मॉडल्स भी हैं, मैंने कुछ मॉडल्स भी अपने इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारे मॉडल्स भी आप अपने डिफरेंट मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम में और फिर यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 4, सेंड प्रॉम्प्ट टू लोकल LLM और OpenAI response is olama.chat। ओके, ओलामा मैंने इंस्टॉल नहीं किया था, आई गेस इसमें है ओलामा, तो इंपोर्ट नहीं किया होगा। इंपोर्ट ओलामा, ओलामा चैट। अब इसमें मॉडल डिफाइन करना है। सबसे पहले मॉडल देना है स्ट्रिंग की फॉर्म में, फिर मैसेज, टूल, स्ट्रीम, अलग अलग सारी फंक्शनैलिटी हम 2-3 फंक्शन यूज़ करेंगे इसमें। मॉडल, मैसेज, इन्हीं दोनों से हमें प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल जाएगा। स्ट्रीमिंग बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मॉडल इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पे अगर मैं आपको फंक्शन में दिखाऊं ओलामा लिस्ट, तो मेरे पास यहाँ पे 3 मॉडल्स हैं मेरे लोकल सिस्टम में। अभी ये यूज़ करते हैं। ठीक है, मैसेज के अंदर आपको रोल देना है, रोल इज यूज़र, कंटेंट इज प्रॉम्प्ट। अब आपके इस सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर आपने जितना भी कोड किया ऊपर सारी उसकी सारी फंक्शनैलिटी इस प्रॉम्प्ट के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्चुअल क्वेरी है, यहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट में आपने सारा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स सेव्ड हैं आपके लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर, उसके बाद आपने इंडेक्सिंग परफॉर्म की है, जो भी बेस्ट रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो यहाँ पे आपके टॉप डॉक्स में हैं। ठीक है, री रैंकिंग के थ्रू वो सब यहाँ आ गया। उसके बाद आपने सिंपली इस के अंदर ओलामा.chat के अंदर
ChatGPT की, OpenAI की सिमिलर टाइप की APIs हैं, वो अगर आप इंपोर्ट करके इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद रोल एंड कंटेंट उनमें भी है, वहाँ आपको प्रॉम्प्ट में यही सेम प्रॉम्प्ट पास करना है, और आप यहाँ पे सिंपली हाइब्रिड कैंडिडेट्स की जगह रिटर्न कर सकते हो। पहले ये क्वेरी रिटर्न कर देते हैं। क्वेरी में क्वेरी आ जाएगा। उसके बाद आंसर में रेस्पॉन्स में हमें मिलेगा मैसेज, एंड मैसेज का हमें प्रिंट करना है कंटेंट, और कॉन्टेक्स्ट टॉप के हम यहाँ पे बॉक्स पास कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिस्ट चेक करता हूँ, पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब मैं यहाँ पे लोरम इप्सम क्रिएटेड ईयर सर्च कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ये मेरी क्वेरी है, लोरम इप्सम क्रिएटेड ईयर, ये आंसर है और ये कॉन्टेक्स्ट है दोनों। लोरम इप्सम डिड नॉट हैव इट्स क्रिएशन डेट, इट्स बीन इन यूज सिंस 1500s, गेन पॉपुलैरिटी विद डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर लाइक एल्डस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये तो आप कहोगे कि हो सकता है इस मॉडल को ही पता हो कि लोरम इप्सम कब यूज़ हुआ, तो इसमें हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये सेम एप्लीकेशन मेरे प्राइवेट किसी कंटेंट के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए या मेरी रिसर्च के लिए यूज़ करनी है, तो ये कैसे काम करेगी। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ये 1960s दिखा रहा है, ठीक है, और ये 1500 दिखा रहा है यहाँ पे। तो हम इसको डेटा को चेंज करते हैं, डमी टेक्स्ट एवर सिंस 1500, इसको हम कर देते हैं 1600। यहाँ पे था 1960, इसको हम लेट से कर देते हैं 70s। क्लीन हो गया डेटा। अब मैं दोबारा अपलोड करता हूँ। अब मैं क्वेरी करता हूँ, लोरम इप्सम यूज्ड सिंस, the use of lorem ipsum or dummy text in the printing industry forever, it was first utilized when, ये देखिए ये आ गया इन द लेट 1970s। तो जो भी आपका कंटेंट है ये उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म करके दे रहा है, ऐसा नहीं है कि जो मॉडल के अंदर था उससे कुछ भी सर्च करके दे दिया। कंटेंट आपका ये, अब सपोज कीजिए आपने 100 पेजेस या 1000 पेजेस आपने इंडेक्सिंग कर दी, आपने अपलोड कर दी डॉक्यूमेंट्स के, उसके बाद आप सर्च कर रहे हो आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स पे, तो वहाँ पे आप इस टाइप की एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।